हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे, प्रिपरेशन आपका अच्छा चल रहा होगा और अभी तो और अच्छा होने वाला है। आज हम लोग मल्टीपल का 5 क्वेश्चंस देने वाले हैं, मतलब सब मल्टीपल तो लास्ट डे दे चुके हैं, ठीक है ना। वो स्टार्ट ही हो रहा है साइन 18 एंड साइन 36 का वैल्यू से। मतलब हम लोग बचपन में तो वो 30 का वैल्यू निकाले थे, 60 का, 90 का। यहाँ के स्टार्टिंग में आने के बाद हम लोग क्या 15 भी दे चुके हैं, 75 भी दे चुके हैं। अब 18 एंड 36 ये वैल्यूज निकालेंगे हम लोग। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज में आने वाला है, पहला है साइन 3x, जो है वो है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। कॉस 2x का 1 - 2 sin² x। करना है क्या आपने को, 18 है ना, 18 नोन नहीं है, बट 18 का कुछ मल्टीपल तो है ना जो नोन है। 5 × 18 तो 90 होता है ना। तो एक काम करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो हम लोग साइन x का वैल्यू निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो देखो भाई, साइन 5x निकालते तो वो 1 होता, ठीक है बात। मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 5x, या फिर यहाँ 5x इक्वल टू 1 है, ठीक है। 5x इक्वल टू 90 है, ये भी तो मैं लिख सकता हूँ। ये मतलब ऐसा तो जरूरी नहीं था, बस दिखाने के लिए। यहाँ से मेन शुरू होता है, तो इसको हटा भी देता हूँ, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीधा क्या लिखना है, 5x इज इक्वल टू 90, 3x प्लस 2x इक्वल टू 90, या फिर 3x इज इक्वल टू 90 माइनस 2x, या फिर साइन 3x इज इक्वल टू साइन, भाई तो दो एंगल इक्वल है तो उसका साइन भी इक्वल है। और साइन 90 माइनस 2x क्या हो जाएगा, कॉस 2x। अब इसको ब्रेक कर देते हैं साइन के फॉर्म में, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और यहाँ 1 - 2 sin²x। अभी देखो क्या होने वाला है। अभी यहाँ पर ये 2 sin x है, हाँ, यहाँ 3 sin x, इन सबको हम एक तरफ लेते हैं, 4 sin क्यूब x, राइट साइड ले जा रहा हूं मैं, 4 sin क्यूब x माइनस 2 sin²x माइनस 3 sin x, प्लस में है एक 1 = 0। अभी देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है, सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो 1 डाल के देखो, 1 डालने से ये 0 आ रहा है, यानी अगर 1 डालने से 0 आ रहा है तो साइन एक्स माइनस 1 एक फैक्टर हो सकता है। क्या करते हैं हम लोग, कैसे फैक्टराइज करते हैं, साइन एक्स माइनस 1 को 3 बार लिख देते हैं। जिसको ये मेथड नहीं पता है, अच्छे से देखो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे एकदम एक बार में कर लोगे। यहाँ 4 sin²x, ताकि 4 sin क्यूब x आ जाए। -4 sin²x आ रहा था, बट मेरे पास तो 2 sin²x है, तो प्लस 2 sin x प्लस 2 sin x प्लस 2 sin x, और इधर ले जाना होगा 2 sin x। और यहाँ अब क्या बच गया भाई, 2 sin² माइनस 2 sin x आना था, माइनस 3 sin x, तो ये तो 1 रह गया। तो मेरा 4 sin² x प्लस 2 sin x प्लस में 1 और sin x माइनस 1। अब भाई ये तो हम लोग को पता ही है कि sin x का वैल्यू 1 हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि 18 के लिए 1 नहीं आने वाला, वो 90 के लिए आता है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। श्रीधर आचार्य जी का क्या फॉर्मूला था, दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और यहाँ पे क्या था, ये इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी हिसाब से यहाँ अगर आते हैं, उसी हिसाब से यहाँ आते हैं, तो ये b का वैल्यू है 4, a का वैल्यू है 2, सॉरी उल्टा बोल दिया, a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 1। तो मेरा b² माइनस 4ac क्या होगा, पहले वो निकाल लो। वो क्या होने वाला है, दैट इज 4 माइनस, यहाँ सब ठीक है ना, नहीं यहाँ सब ठीक नहीं है, यहाँ सब ठीक नहीं है, एक माइनस चाहिए था तो यहाँ माइनस है। देखो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, -2 sin x माइनस sin x, और तभी ये +1 भी होगा। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 4 माइनस b² तो 2² तो 4 माइनस ऑफ दिस, सो माइनस ऑफ 4 -1 एंड 4,
-4, यानी 4 + 16 या फिर 20, और अगर मैं रूट डी बोलूँ, रूट b² - 4ac, डी ही बोलते हैं b² - 4ac को, तो वो √20 आ जाएगा। ठीक है, √20, और √20 क्या होता है, √20 होता है मेरा 2√5। तो चलो अब काम करते हैं आगे। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 ± 2√5 डिवाइडेड बाई 2 × 4, या फिर -2 माइनस नहीं है, अब हम दो रूट होता है पॉसिबल यहाँ पे, लेकिन एक ही नहीं है। क्यों एक ही नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं ना, तो √5 2 से बड़ा है, तो 2 - √5 नेगेटिव वैल्यू आएगा। √5 2 से बड़ा है तो 2 - √5 नेगेटिव वैल्यू आएगा, और साइन 18 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 18 डिग्री है, तो वहां साइन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे +√5। और एक काम करते हैं, इस 2 को भी कॉमन रखते हैं और नीचे वाले 2 से कैंसिल कर देते हैं। इसको और अच्छी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, √5 - 1/4, √5 - 1/4। तो साइन एक्स का वैल्यू आ गया √5 - 1/4। यहाँ एक पेज इंसर्ट कर लेता हूं मैं। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा देर बाद देखेंगे हम लोग। तो मेरा साइन 18 आ गया है, साइन 18 डिग्री आ गया √5 - 1/4। अब यह चाहिए साइन 36। साइन 36 के लिए मेरे पास अगर cos 18 हो जाता है तो बात बन जाता, तो बात बनाएंगे, cos 18 लाएंगे। cos 18 क्या होगा, √1 - sin² 18। ठीक है, यहाँ पेज इंसर्ट करना था, हुआ नहीं था। रुको, पेज इंसर्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन फिर बहुत बाद में हो जाएगा। यहीं पे करना था भाई, अभी हुआ है, हाँ हुआ है। तो साइन 18 जो है वो हो गया √5 - 1/4, और cos 18 हो गया √1 - sin² 18, यानी 1 - √5 - 1/4 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 1 माइनस, यहाँ कितना 5, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ हो गया 2√5। ठीक है ना, √5 और ये 1 करके डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर दैट इज 16, अभी भी रूट है, तो यहाँ ये तो 16 है, रूट के अंदर ही रखो अभी, 16 -6 और +2√5, तो ये हो गया मेरा 10 + 2√5 बाई 4, ये हो गया मेरा cos 18 का वैल्यू। cos 18 का वैल्यू हो गया मेरा ये वाला। ठीक है, क्या क्या पूछा था, साइन 18 एंड साइन 36, साइन 18 एंड साइन 36। ठीक है, एक और तरीका है, एक और तरीका करने का इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में, ऐसे किए ना, ऐसे में cos 18 आ गया, चलो cos 18 का भी वैल्यू निकाल लिया आपने, नहीं तो फिर वो होगा लेकिन लेंदी, मतलब वो वैल्यू थोड़ा सा बड़ा अजीब सा आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन 36 निकालने के लिए एक तो ये वैल्यू हम लोग कर ही सकते हैं कि 2 ला दें, वहाँ से हम लोग ये ला दें, चलो ऐसे भी कर देते हैं, ये कर देते हैं 2 साइन, थोड़ा अलग अलग तरीका से सॉल्व करना ही चाहिए, लाते हैं। सो 2 आ गया √5 - 1/4, और इधर हो गया, मैं अगर इसमें 2 कॉमन रखता हूँ, ध्यान देना अच्छे से, मैं अगर इसमें थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं हम लोग इसको, बट ये रूट के अंदर रह जाएगा, एक वैल्यू रूट के अंदर है, तो इसका फिर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, और फिर बहुत कचरा, नहीं करते ऐसा, ऐसे करने में मतलब बहुत टाइम चला जाएगा। तो साइन 36 के लिए फिर हम लोग करें तो करें क्या, cos 36 निकाल लेते हैं। cos 36 क्या होता है, 1 - 2 sin² 18, ये ऐसे में बहुत लंबा ये जाएगा, चलो cos 18 भी निकालना सीखते हैं।
अब 1 माइनस टू साइन स्क्वायर 18, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर 18 कहाँ है बाबू? साइन 18 का वैल्यू आ रहा था, साइन 18 का वैल्यू कितना है? 1 माइनस, ठीक है, वो भी तो 1 माइनस कितना 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 इधर 1 माइनस इसका स्क्वायर मतलब √5 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 16, यहाँ पर 2, तो यहाँ ये 8 हो गया, यहाँ 8 रह गया, यहाँ 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 5 प्लस 1 माइनस 2 √5, ठीक है ना, इसका स्क्वायर डन। तो यहाँ हो जाता है 8 माइनस 6 यानी कि 8 माइनस 6 माइनस 2 √5 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, माइनस नहीं प्लस, तो ये हो गया मेरा काटना गया मतलब लिख देते हम लोग, सो ये हो गया 2 प्लस 2 √5 बाई 8 या फिर √5 प्लस 1 बाई 4। तो मेरा cos 36 का वैल्यू आ गया, चलो सब वैल्यू ही निकाल दिया, तो साइन 36 क्या हो गया? 1 माइनस cos स्क्वायर 36, 1 माइनस cos 36 यानी 1 माइनस √5 प्लस 1 बाई 4 इसका स्क्वायर, यानी आ गया 16 ये तो अभी कर ही रहते हम लोगों को पता ही है, -6 एंड -2 √5, अभी इतना बार कर दिया इसको, तो ये 10 माइनस 2 √5 बाई 4, ये आ गया साइन 36। तो जो साइन 36 है वही cos 54 है, सारा वैल्यू निकल गया, जो cos 36 है वही साइन 54 है, ये भी पता चल गया, जो मेरा cos 36 cos 18 आया वो साइन 72 भी है, और जो साइन 18 आया वो cos 72 है, तो तुमको दो नहीं सारा वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं, चलो पहले ये क्वेश्चन करना है, नहीं चलो वहीं से करते हैं, 42 नंबर में यहाँ पे जगह ले रहता है ना मैंने, हाँ क्वेश्चन क्या था यहाँ, यहीं डाल दूँ क्या पे, नहीं बाद में कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ डालने के बाद, नोट से cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा का स्क्वायर है, cos अल्फा प्लस cos बीटा का स्क्वायर है, cos अल्फा प्लस cos बीटा का स्क्वायर है, प्लस क्या है क्वेश्चन, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर है, कौन सा क्वेश्चन है? 37 नंबर क्वेश्चन, cos अल्फा प्लस cos बीटा और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और यहाँ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लाना है, 4 भी लाना है, वैसा है, चलो कुछ नहीं है, इसको सम से प्रोडक्ट में पहले चेंज कर लो, ये सम टू प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अब स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर डाल दो, यहाँ भी पहले cos होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, सब पे स्क्वायर डाल दो, अब मेरा 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एलसीएम है, यहाँ रह गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर, ये मल्टीपल का था ही नहीं, बस बाई 2 था इसमें और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डन। चलो 38 नंबर क्वेश्चन क्या, 2 cos पाई बाई 8, इसके लिए जो वैल्यू लाना है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस √2, तो देखो cos पाई बाई 8 का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, बट cos पाई बाई 4 का वैल्यू हम लोग को पता है, cos पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो हम लोग 1/√2 को लिख सकते हैं, cos पाई बाई 4 को क्या हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ना, मतलब लो हमें इसी तरह से लिखते हैं, cos पाई बाई 4 को लिख सकते हैं cos 2 इंटू पाई बाई 8, एक ही बात है, ये h जैसा ट्रीट करो, तो क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 -1 इज इक्वल टू 1/√2, अब -1 तो राइट साइड में ले जाएंगे,
तो √2 एलसीएम हो गया और 1 + √2। ठीक है, अभी यहाँ cos स्क्वायर π/8 है और बाई में यहाँ 2 आ जाएगा। लाना क्या है, प्रूफ क्या करना है, रूट में 2 और फिर से √2। ठीक है, रूट में 2 आ जाए और फिर से 2 आ जाए। पहला बात है 1/√2 वो सही था। अच्छा यहाँ 2 रहना ही है, 2 भी है क्वेश्चन में, यहाँ 2 भी आना है तो हम लोग को 4 ला देना है। सबसे अच्छा बात है यहाँ 4 कर देना है। अब यहाँ 4 करने के लिए मुझे यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना है। 4 क्यों किया, क्योंकि जो प्रूव करना है ना उसमें 2 है यहाँ, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 होगा ना। तो यहाँ क्या हो गया, स्क्वायर रूट लेंगे, उससे पहले इसको हम लोग ये ब्रेक कर लेते हैं, ये √2 को कैंसिल करेंगे √2 टाइम्स, सो √2 + 2, और हम इसको 2 + √2 भी लिख सकते हैं। तो मेरा 2 cos π/8 स्क्वायर रूट लेने के बाद, देख लो ये रूट लेने के बाद 2 cos π/8 जो है वो मेरा बन जाएगा रूट के अंदर 2 + √2। सिंपल सा था। ठीक है, देख लो प्रोसेस। अभी है 1 + cos थीटा + sin थीटा एंड 1 - cos थीटा + sin थीटा। तो बाबू 1 + cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर θ/2 एंड 1 - cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर θ/2 एंड sin थीटा तो हम लोग लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। एकदम जैसा थीटा में 2 थीटा में होता था वैसे ही थीटा में हो जाएगा। 2 थीटा की जगह पे थीटा आता था, मल्टीपल में नीचे जाएंगे तो सब मल्टीपल में जाएंगे तो थीटा की जगह थीटा के साथ θ/2 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ 1 + cos थीटा तो क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर θ/2 प्लस 2 sin θ/2 cos θ/2 डिवाइडेड बाई ये हो गया 2 sin स्क्वायर θ/2 प्लस 2 sin θ/2 cos θ/2। ऊपर जो है वो 2 cos θ/2 कॉमन है तो बनता है cos θ/2 प्लस sin θ/2, और डिनोमिनेटर में 2 sin थीटा कॉमन है तो बनता है sin θ/2 प्लस cos θ/2। यानी ये कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। a + b और b + a तो एक ही बात है ना। cos θ/sin थीटा इज cot थीटा, सो ये भी cot θ/2 आ गया। इसके बाद चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है 40 नंबर, cos अल्फा दिस। इसके बाद का क्या है भाई, इसके बाद सीधा वो सीरीज शुरू हो रहा है। cos अल्फा बाई 1 - sin अल्फा इज इक्वल टू 1 + tan अल्फा/2 एंड 1 - tan अल्फा/2, ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, चलो बढ़िया। तो cos अल्फा है, cos अल्फा के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 1 - sin अल्फा भी है राइट हैंड साइड में, लेकिन tan पे आ रहा है। राइट हैंड साइड में देखो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ये tan पे आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में sin और उधर पे है tan, और इधर में अभी cos अलग है, cos के संग ये नहीं है। ठीक है, मतलब cos के संग 1 - नहीं आया हुआ है, तो हम लोग को इसको कुछ अलग तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। बट राइट हैंड साइड में 1 + अल्फा/2 एंड 1 - अल्फा/2 है। ठीक ठीक ठीक। और लेफ्ट हैंड साइड में है cos अल्फा एंड 1 - cos अल्फा। अच्छा देखो, पहला बात तो ये है कि अगर हम लोग राइट हैंड साइड को देखते हैं 1 + sin अल्फा/2 बाई cos अल्फा/2 है ये, और नीचे भी देखें तो 1 - sin अल्फा/2 cos अल्फा/2 है ये। मतलब इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करके देखते हैं RHS को तो क्या मिल रहा है cos अल्फा/2 प्लस sin अल्फा/2, और यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है cos अल्फा/2 माइनस sin अल्फा/2। लेकिन बात है सर, यहाँ cos अल्फा है और यहाँ पे 1 - sin अल्फा है, यहाँ cos अल्फा के संग -1/sin अल्फा है। अगर हम लोग कर भी दें इसको 1 - sin अल्फा हो जाएगा ये,
हो जाएगा। थोड़ा रेसिप्रोकल वाला काम करना है और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है, थोड़ा रेसिप्रोकल वाला काम करना है। राइट हैंड साइड से भी जा सकते थे, चलो इधर से ही चलते हैं। कॉस अल्फा को लिखते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। देखना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वन को लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, एंड इसको लिखेंगे टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। ऊपर लिखते हैं कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू एंड कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ तो ये दोनों ही वही आएगा ना। क्यों भाई दोनों आएगा? क्योंकि देखो यहाँ क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको दो बार लिख दिया, तो अब मेरा ये एक बार कैंसिल हो गया, तो आ गया ये कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू एंड कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू। अब तुम चाहो, अगर तुम चाहो तो तुम इसको यहां से फिर फर्दर ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, या राइट हैंड साइड को भी ब्रेक करो और लेफ्ट हैंड साइड को भी ब्रेक करो और लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप चैट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री अपना हो गया जो आपके क्लास 11 के सिलेबस में है। इसके बाद हम लोग करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का AP एंड GP, देन कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी जाएंगे। ऐसे हम लोग डेली 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, टोटल 150। अभी तो 40 क्वेश्चंस हुआ है, तो सोचो कितना कुछ होने वाला है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, और चैनल को अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे, और ऐप कहाँ है? प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।